छोटे से गांव नीलमपुर में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी कमला और बेटे विजय के साथ रहता था। रामलाल के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो बिरयानी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से रामलाल जो पैसे कमाता वो कमला की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन रामलाल गांव के चौराहे पर बिरयानी बेच रहा था। रामलाल का दोस्त श्याम भी उसके पास खड़ा था। और सुना रामलाल, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वे दोनों बातें करने लगते हैं। तभी रामलाल का बेटा विजय नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता रामलाल के पास आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। शाम, जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि कमला को क्या हुआ है। ठीक है रामलाल। रामलाल घबरा कर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी कमला चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। तभी रामलाल की पत्नी रामलाल से बोलती है, रामलाल, अर्जुन का ध्यान रखना, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं कमला, ऐसा मत कहे, तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। रामलाल दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी रामलाल के साथ लौटते हैं। रामलाल, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। शहर? लेकिन वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामलाल, कुछ भी कर, पर देर मत कर, तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। रामलाल एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में कमला को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। विजय भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। कमला की सांसें धीमी होती जा रही थीं। विजय घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगे? बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी, बस हार मत मानना। विजय रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। रामलाल नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर सेठ बैठा होता है। विजय दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए, उसकी जान खतरे में है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। मेरी बला से मुझे अपने काम से मतलब है, रास्ते से हटो। सेठ कार लेकर आगे बढ़ जाता है। रामलाल मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। विजय अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय रामलाल किसी तरह कमला को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो,
इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यहीं बैठ जाइए। रामलाल और विजय डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। रामलाल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। विजय की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। रामलाल बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद वे कमला को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं, तभी गांव वाले कमला की ये दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर गरीब के लिए कुछ करूँगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूँगा। गांव के बड़े बुजुर्ग विजय की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं। विजय की आंखों में मां की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद कमला की मृत्यु के बाद रामलाल टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त श्याम को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। विजय अब 18 साल का हो चुका था। वो भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। रामलाल हल चला रहा था, विजय भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल बेटे को गर्व से देखता है। विजय का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार हरिया सेठ खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओए रामलाल, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए। फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे रामलाल को जमीन पर धक्का दे देते हैं। विजय ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वो सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। सेठ विजय को धक्का देता है। विजय गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा होता है। वो ये सब देखकर वहां पहुंचता है। हरिया, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है? मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैंने सेठ हरिया का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही कर चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवाता हूँ। 6 महीने के अंदर हरिया का कर्ज चुका देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया सेठ मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वो गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय था।
रामलाल और विजय घर के अंदर बैठे थे। विजय चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। रामलाल बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। विजय अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ता है। माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। विजय उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। विजय दौड़कर अपने पिता के पास आता है। रामलाल का शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? रामलाल की आंखें बंद हो रही थी। विजय उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है। इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। विजय की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए कुछ पैसे, बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। उसके बाद विजय गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगल से लकड़ियां काटकर बेची और पानी भरकर पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में विजय ने इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया, जिससे रामलाल की हालत थोड़ी सुधर गई। एक दिन विजय मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वो खुद से वादा करता है कि वो पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी सुधारे। उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। अगली सुबह विजय कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। रामलाल उसे देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा, बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में गांव का साहूकार हरिया सेठ फिर से आता है। उसके साथ गुंडे भी होते हैं। ओ रामलाल, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल कुछ नहीं कहता। उसका सिर झुक जाता है। विजय ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। सेठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। हाँ हाँ, तू क्या पैसे चुकाएगा रे भिखारी, पहले अपनी हालत देख। सेठ हंसते हुए चला जाता है। विजय मुट्ठी भींचकर कसम खाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां तेरा कोई नहीं है। वहां तुझे कौन संभालेगा? लेकिन पिताजी, हम लोग सेठ हरिया की बात कब तक ऐसे सुनते रहेंगे, और आज भी आके सुना कर गया। और पिताजी,
आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अपना रास्ता अब खुद बनाऊंगा। अगली सुबह विजय पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वो एक छोटी सी पोटली लेकर निकल पड़ता है। इसके बाद रामलाल दूर तक विजय को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। विजय रास्ते में चल रहा था, तभी एक बाइक सवार भी शहर की ओर जा रहा था। विजय ने उससे मदद मांगी। उसके बाद विजय बाइक पर बैठ जाता है। वो कुछ घंटों में शहर पहुंच जाता है। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की जिंदगी याद आती है, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। विजय एक कारखाने के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पेट में भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वो कारखाने के मालिक से काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की जगह मिल जाए। सुनो, यहाँ कई लोग काम मांगने आते हैं पर 2 दिन में भाग जाते हैं। तुझ पर भरोसा कैसे करूं? मालिक जी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगा। मालिक विजय को काम दे देता है। विजय बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करता है। वो भारी बोझ ढोने लगता है। विजय कारखाने में बहुत मेहनत और जी जान लगाकर काम करता है। अगली सुबह कारखाने का मैनेजर विजय को काम करते हुए देखता है। वो उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकालने सोचता है। ओए लड़के, इतनी धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर। काम चोरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर ऐसे काम करोगे तो कल से मत आना। विजय को ये सुन के गुस्सा लगा, लेकिन वो क्या करे, उसकी मजबूरी थी। वो बोल नहीं सकता था। बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वो थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विजय दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय विजय एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक दिया था। वो दिए की मधुर रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता। मुझे मेहनत करनी ही होगी। पिताजी का सपना पूरा करना है। भगवान मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। विजय के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद विजय एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन बाद विजय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, क्योंकि वो रात भर जागकर तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। विजय का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाह, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया। वो खुशी में फूट फूट कर रोने लगता है। 2 महीने बाद विजय बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव लौटता है। वो अब एक जिला अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रामलाल, जो अब बूढ़ा हो गया था, बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। बेटा, तू सच में मेरा विजय है।
तूने अपना वादा पूरा कर दिया। गांव वाली विजय की सफलता से बहुत खुश थे। हरिया सेठ, जो कभी विजय का अपमान करता था, अब उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। विजय बाबू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ करना तो इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। विजय अब गांव के लिए काम करने लगा था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज मिलने लगा। उसने गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था शुरू करवाई। वो रोज गांव वालों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। एक दिन चौपाल पर विजय सभी गांव वालों से बात करता है। दोस्तों, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, भूख और अपमान को देखा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और पिताजी, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपकी तपस्या और संघर्ष नहीं मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे बहुत दुख है कि इस सफलता में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरा सपना पूरा किया। अब ये गांव तुझ पर नाज करेगा। इसके बाद विजय शाम में गांव के मंदिर में जाता है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है। हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी, मेरे पिता का सपना पूरा करवाया। मैं सदा आपकी कृपा का आभारी रहूंगा।